नमस्कार साथियों, बीए फाइनल दर्शन शास्त्र की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने गांधी जी के धर्म के बारे में, धर्म मार्ग के बारे में, सत्याग्रह के गुण के बारे में, सत्याग्रह के आदर्श के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि सत्याग्रह का आदर्श प्रेम है और अहिंसा के व्रत का हमें वहाँ पालन करना है, और उसकी PDF फाइल मैंने आपको सेंड कर दी है। आज हम पढ़ेंगे ईश्वर का स्वरूप। गांधी जी ईश्वर के बारे में क्या बोलते हैं। गांधी जी के अनुसार ईश्वर जीवन, सत्य व प्रकाश है। ईश्वर प्रेम है, वही परम शुभ है। ईश्वर ही नीति है, ईश्वर निर्भय है। ईश्वर जीवन प्रकाश का उद्गम है, फिर भी वह इन सब से ऊपर व परे है। ईश्वर की अंतरात्मा है, वही दुनिया में सबसे अधिक न्यायप्रिय है। वह हमसे वही व्यवहार करता है जो हम अपने पड़ोसी मनुष्यों तथा पशुओं से करते हैं। उसकी दृष्टि में अज्ञात क्षम्य नहीं है, फिर भी वह सदा क्षमाशील है, क्योंकि वह सदैव हमें प्रायश्चित करने का अवसर देता है। वह सर्वश्रेष्ठ प्रजातंत्रवादी है, क्योंकि वह हमें शुभ अशुभ का चुनाव करने के लिए निर्बंध छोड़ देता है। सत्य व अहिंसा ईश्वर के ही तत्व हैं। पारंपरिक रूप से प्रचलित कथन ईश्वर सत्य है को गांधी जी परिवर्तित कहते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, ये वाक्य सही नहीं है। इसके स्थान पर हमें सत्य ही ईश्वर है, इस वाक्य को पुनर्स्थापित करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार ईश्वर के स्वरूप को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। उनको मानने वाले या न मानने वाले पर मतभेद हो सकता है, परंतु सत्य को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए यदि सत्य को ईश्वर मान लिया जाए तो सभी संघर्षों व वैमनस्यों का समाधान हो सकता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। इस पारंपरिक अवधारणा को हमें त्यागना होगा और उसके स्थान पर हमें सत्य ही ईश्वर है की अवधारणा को स्थापित करना होगा। सत्य ही एकमात्र ऐसा भाव है जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को इकट्ठा किया जा सकता है, सभी धर्मों को एकत्रित किया जा सकता है। यही ऐसा भाव है जो सभी भेदों व सभी प्रकार के विवादों से परे है। इसी कारण से सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए बौद्धिक तर्कों को पर्याप्त नहीं मानते। ये कहते हैं कि केवल बौद्धिक तर्कों के आधार पर हम ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकते। इनका विश्वास है कि ईश्वर की चेतना आंतरिक अनुभूति है, जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षण में एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में उपलब्ध हो सकती है। किंतु वे स्वीकार करते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व की स्थापना के लिए जो बौद्धिक प्रयत्न हुए हैं उनका अपना अपना महत्व है। ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला वो तर्क देते हैं कारणता युक्त युक्ति, यानी जिसमें ईश्वर को एक कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह तर्क डेकार्त के कारणता सिद्धांत से मिलता जुलता है। गांधी जी का तर्क है कि यदि हम अस्तित्ववान हैं, हमारे माता पिता भी अस्तित्ववान हैं तथा उनके माता पिता भी अस्तित्ववान हैं तथा उनके माता पिता भी अस्तित्ववान हैं, इस प्रश्न को और पीछे ले जाकर यदि हम ये देखें तो यह अंतिम सवाल उठाया जा सकता है कि इस संपूर्ण विश्व का अंतिम आधार क्या है, इस विश्व का रचयिता कौन है। इसी प्रश्न के उत्तर में ईश्वर विचार की उत्पत्ति हो जाती है। गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर को विश्व के परम आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये पहला है कारणता युक्त युक्ति कि कोई भी चीज़ है उसका कोई कारण है, उसका भी कोई कारण होगा, लेकिन अंत में हम ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए जिसका अन्य कोई कारण नहीं हो, लेकिन जो अन्य सारी वस्तुओं का कारण हो, वो का कारण है ईश्वर। दूसरा है प्रयोजनात्मक युक्ति। गांधी जी के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के लिए ये भी तर्क देते हैं कि ये कहते हैं कि विश्व में सभी जगह व्यवस्था व सामंजस्य है। इस व्यवस्था संगठन के पीछे नियमबद्धता है। अब उनका तर्क है कि इस प्रकार की व्यवस्था व नियम निष्ठा की व्यवस्था के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि इसके पीछे कोई नियमदाता भी है, नियम बनाने वाला भी है, कोई व्यवस्थापक है, वह नियमदाता व्यवस्थापक ईश्वर है। तीसरा तर्क है नैतिक प्रमाण।
गांधी जी कहते हैं कि सबसे प्रिय जो युक्ति है वो है नैतिक प्रमाण। इनकी मान्यता है कि अंतर आत्मा की आवाज़ में ईश्वर के होने का साक्ष्य विद्यमान है। कई कई बार व्यक्ति को अंतर से व्यक्ति के वो अंतस में ये भान होता है कि कोई तो कोई अज्ञात कोई रहस्यमय शक्ति वो अवश्य है जो मेरा भला करती है, जो मेरे परिवार का कल्याण करती है। वो रहस्यमय शक्ति केवल ईश्वर है। और ये अनुभूति व्यक्ति को हमेशा नहीं होती, ये अनुभूति व्यक्ति को कभी कभी होती है। इसका मतलब कोई अवश्य दैविक शक्ति विद्यमान है जो व्यक्तियों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इनकी मान्यता है कि अंतर आत्मा की आवाज़ में ईश्वर के होने का साक्ष्य विद्यमान है। अंतर आत्मा को सहज रूप में स्वतः शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। यह हमें शुभ कार्यों के लिए प्रोत्साहित करता है तथा अशुभ कर्म करने पर रोक लगाता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस अंतरात्मा की आवाज़ के अनुकूल चलना ही हमारा कर्तव्य है, परंतु सवाल ये है कि इस अंतरात्मा में ये अधिकार कहाँ से आया। गांधी जी कहते हैं इस आवाज़ के अधिकार की व्याख्या यही हो सकती है कि यह आवाज़ ईश्वरीय आवाज़ है। गांधी जी ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। कभी कभी वे ईश्वर को विधान या नियम भी कहते हैं। ईश्वर तो सदा प्रेम रूप है। ईश्वर को प्रेम रूप कहने का अर्थ यही है कि प्रेम के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम ईश्वर को पा सकें। ईश्वर को प्रेम मार्ग से ही पाया जा सकता है जिसमें ईश्वर तत्व की अनुभूति हो सके। गांधी जी के अनुसार हर व्यक्ति में ईश्वर तत्व का अंश है और ईश्वर प्रेम रूप है। इसी कारण हर व्यक्ति में प्रेम की शक्ति है। गांधी ईश्वर में विश्वास को संपूर्ण नैतिक विचार का आधार मानते हैं। तो गांधी जी ईश्वर को शक्ति मानते हैं। ईश्वर को शक्ति मानते हुए भी वो उसमें नैतिक गुणों की भी बात करते हैं। वे ईश्वर के अस्तित्व के लिए कई प्रकार के प्रमाण भी व्यक्त करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अंतर आत्मा की आवाज़ जो है, जिसे पाश्चात्य दर्शन में अनुभूति कहा गया है, इंट्यूशन कहा गया है, कि जब व्यक्ति तर्क के द्वारा हम ईश्वर की सत्ता को बता सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं भी ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप ये है, ईश्वर में ये शक्तियाँ हैं, लेकिन ईश्वर है इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो इंट्यूशन की शक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अंतर्भूति है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो ये फीलिंग पाती है कि हाँ कोई दैविक शक्ति है जो मेरा भला करती है, कोई दैविक शक्ति है जो मेरे कल्याण के लिए कार्य करती है, वो अनुभूति ही ईश्वर के अस्तित्व का सबसे सशक्त प्रमाण है। और ये अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।